नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ी हुई है। इस जानकारी को हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है इससे आपको आने वाली काउंसलिंग के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीडीटी काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन के सेकंड फॉर्म या सेकंड पेज में क्या क्या सही डिटेल डालना चाहिए, जो कि आपका ओपन होगा सर्टिफिकेशन डिटेल के नाम से। और ये जो सेकंड फॉर्म है, इसी के अंदर जो है आपको दो बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है आपका टीएफडब्ल्यू की जो सीट होती है, जो स्कीम होती है, वो यहीं से जो है आपको यस या नो करना होता है। और दूसरा, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस से 10% सीटें अलग आती हैं, तो वो भी जो है आपको यहीं से यस या नो करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको यस या नो करना रहेगा। तो किसको यस करना है, किसको नो करना है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। जिसको आप यस करेंगे उससे जुड़ी हुई जानकारी आप फिल करेंगे, और इसके अलावा वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना होगा। तो इसलिए गलत इंफॉर्मेशन इसमें आप ना डालें, क्योंकि हर साल बच्चे बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से स्कैन कर देते हैं, गलत तरीके से सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं, जिसके कारण जब ये फॉर्म हेल्प सेंटर पे जाता है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, तो ये वेरीफाइड नहीं होता है, और इसके बावजूद फिर ये कैंसिल हो जाता है आपका। मतलब आप जो सेकंड स्टेप है इस काउंसलिंग की, जिसका नाम है चॉइस फिलिंग, उसमें आप जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से ये जो वीडियो है इसको देख लीजिए, इस जानकारी को आप जान लें। और जैसा कि अब मैं आपको ऑल अबाउट एमपीडीटी काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं। आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 5 में रजिस्ट्रेशन के अंदर जो सबसे पहला फॉर्म होता है, जिसका नाम है पर्सनल डिटेल, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी डालना होती है। 1 से लेके आपको 19-20 टाइप की अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह तमाम चीजें डालना होती हैं। तो वो आप सही कैसे भरें वो भी मैंने बता रखा है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म में आज हम ये बात कर ही रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इस काउंसलिंग से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स होंगे, बेसिक से बेसिक डाउट्स, हर एक डाउट जो है ये चैनल आपको सॉल्व करके देगा, उसका आंसर देगा। देखिए, ना तो मैं कोई काउंसलर हूं, ना ही मैं कोई एजेंट हूं। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं खुद एक शिक्षक हूं, और मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं। मतलब मुझे 13 साल का अनुभव है टीचिंग का। इसके अलावा 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग के लिए हेल्प, काउंसलिंग का सपोर्ट, काउंसलिंग की जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं। और इसके लिए आप जो है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, 600 प्लस वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं, जहां पर जो है मैंने बच्चों के अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रखे हैं, क्योंकि हम लोग पेड काउंसलिंग भी करते हैं। फ्री में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे ही रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, या 1-2 क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से हर साल जो है हम लिमिटेड बच्चों की पेड काउंसलिंग करते हैं हर एक कोर्स के लिए, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन से लेके आपके रिपोर्टिंग तक के लिए मदद करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप जानना चाह रहे हैं तो सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को आप सपोर्ट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं सेकंड फॉर्म के अंदर, जो है आपको क्या क्या डिटेल्स डालना होगी, जो कि आपका सर्टिफिकेशन डिटेल के नाम से ये ओपन होगा। तो पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर जो आपका फॉर्म आता है वो आता है एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में हम मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है सिलेक्ट करें यस या नो। तो देखिए, इसमें 2 तरीके के बच्चे अप्लाई करते हैं, एक तो एमपी के और दूसरे होते हैं आपके अदर स्टेट के। तो अगर आप जैसे एमपी के हैं तो डेफिनेटली ये एमपी की काउंसलिंग है, इसलिए एमपी वाले बच्चों के लिए ज्यादा सीट दी जाती हैं। तो 90% सीटें, जैसे किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच के अंदर, किसी कोर्स के अंदर 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से आप मान के चलें कि जो 90% सीटें हैं वो एमपी के बच्चों के लिए लेंगी। इसलिए जो है एमपी के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, तभी जो है उन सीटों के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एमपी डोमिसाइल आपके पास होगा नहीं, तो नो लगने वाला है। कैटेगरी होगा नहीं तो नो लगेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के भी है तब भी आप जनरल काउंट होंगे यहाँ पे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे,
टीएफडब्ल्यू के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। हाँ, अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप जो नीचे के कैटेगरी और जो सर्टिफिकेट है ये तो आप नहीं बनवा सकते। तो ये हो सकता है कि आप 90% सीटें के लिए एलिजिबल हो जाएं, लेकिन फिर जो है आप जनरल कैटेगरी से यहाँ पे काउंट होंगे। तो इस चीज को जो है आप नोट कर लें, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, किसी अदर स्टेट का स्टूडेंट है, उसके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और जो एमपी के हैं तो उनके पास तो ये सर्टिफिकेट सभी आपके पास होंगे। तो पहला आपका सर्टिफिकेट है मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। जो एमपी के बच्चे हैं वो इसको यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी, और आपको सर्टिफिकेट से ही जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना होगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसमें आपको सर्टिफिकेट का टाइप डालना होगा कि किस टाइप का आपका सर्टिफिकेट है, जिसमें अधिकतर आपका जो डिजिटली बना हुआ सर्टिफिकेट है उसमें आपका इशू किया हुआ सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपको टिक करना होगा। और एक उसमें सेल्फ डिक्लेयर का भी ऑप्शन आता है, तो वो जो खुद आप बनाते हो या खुद फादर वगैरह जो है साइन करके बनाते हैं तो वो होता है उस टाइप का, लेकिन अधिकतर बच्चों के पास बना होता है, क्योंकि जो सेल्फ डिक्लेयर होता है कभी कभी वो हेल्प सेंटर से वेरीफाइड नहीं होता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो नेम है आपको वो सिलेक्ट करना होगी, जिस डिस्ट्रिक्ट से बना है आपका सर्टिफिकेट तो वो सर्टिफिकेट में लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा आप। इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर भी होगा, तो सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको कॉर्नर में ऊपर देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपको ये डालना है। देखिए लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 2025 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आपके सर्टिफिकेट में हो सकता है कि जैसे 2021 में बना हो, जब भी आपका बना हो तो उस हिसाब से सिर्फ यहाँ तक एंड करना है। तो जैसे आरएस नंबर, उसके बाद 3 डिजिट फॉलो करना है, फिर 4 डिजिट होंगी आपके उसमें नंबर में, सबका अलग अलग नंबर होता है, फिर 5 डिजिट होंगी इसमें, और उसके बाद जो है ईयर दे रखा होगा, सिर्फ यहीं तक आपको डालना है। ये सब चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, और अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना लॉस कर रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप अपना लॉस कर रहे हैं। तो प्लीज आप सपोर्ट करें, जो आप लोगों के साथ खड़ा है, जो आप लोगों के लिए इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कम से कम लाइक करके, दोस्तों के साथ शेयर करके, इतना तो आप कर सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट पे ही जो है ये सर्टिफिकेट कब बना है उसकी डेट भी दे रखी होगी, है ना, तो उसको भी आप डाल दीजिएगा। अधिकतर जैसे एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, तो ये इश्यू नहीं होता है, मतलब बार बार इश्यू नहीं होता है। जैसे इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका 3 साल में जो है रिन्यू होता है, तो ये सब नहीं होते हैं आपके कैटेगरी और जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपका नया डिजिटली बना है तब तो ठीक है, अगर आपका वो पुराना बना हुआ है जो पिंक कलर का होता है तो वो सब चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। अभी डिजिटली जो बने होंगे वही जो है यहाँ पर चलने वाले हैं, जिसमें ये पूरी डिटेल होगी, ये मान के चले। अगर आपके सर्टिफिकेट में ये सभी डिटेल है तो वो आपका चल जाएगा काम, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, जिसमें आपको अपना नाम हिंदी में लिखना होगा। ये हिंदी में नाम जो है आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कहीं से भी जो है टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या इसमें भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वहां से भी जो है आप टाइप करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये करना होगा आपको दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगी, तो कैटेगरी वाइज भी जो है यहाँ पर सीट होती है। जैसे कि एमपी में ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कुछ अलग परसेंट सीटें हैं, एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कुछ अलग सीटें हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप जनरल सिलेक्ट करते हैं तो जनरल वाले बच्चों को इनकम वगैरह और जो नीचे की चीजें हैं वो आपको डालना ही नहीं पड़ेंगी, ऑटोमेटिक जो है जो अदर इन्फॉर्मेशन है आपकी नो हो जाएगी। और जैसे ही अगर आप जैसे ओबीसी कैटेगरी से हैं तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ओबीसी के साथ एससी एसटी के साथ जो है इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। तो अदर स्टेट के अगर आप हैं तो यहाँ पर जनरल काउंट होंगे, आपको जनरल ही डालना होगा, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि मैं ओबीसी डाल दूं और आपने नंबर वगैरह डाल दिया, सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो वो वेरीफाइड ही नहीं होगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं और अपने स्टेट का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ नहीं चलने वाला, आप जनरल काउंट हो गए। अगर आप एमपी से ही हो तो फिर जो है आप लगा सकते हैं, और उसकी डिटेल डाल के, जो भी डिटेल है मैंने ऊपर आपको बता रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है, वही डिटेल जो है सभी सर्टिफिकेट की यहाँ जाने वाली है, तो ये आपको डालना होगा। और लास्ट में जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने से पहले जो है वही सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर तरीके से स्कैन करके अपलोड करना होगा। फोर्थ नंबर पे आप देख रहे होंगे इनकम सर्टिफिकेट है, जिसे हम आय प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है आपका हर 3 साल में जो है रिन्यू होता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। पुराना आप ना डालें, मतलब जो एक्सपायर हो गया हो, नहीं तो जो है ये वेरीफाइड नहीं होगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि यस करना है इसको अगर आप एमपी से हैं, और उसकी डिटेल डालना है, और लास्ट में वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे आप देख रहे होंगे
क्लास। अब ये जो क्लास है, क्लास के अंदर जो है जैसे अलग-अलग कैटेगरी के वर्ग के लोग इसमें आते हैं, जैसे कि आर्मी से जो रिटायर्ड लोग होंगे, सैनिक वर्ग के लोग हो गए, फ्रीडम फाइटर वगैरह हो गए, तो उनके लिए भी कुछ अलग-अलग कॉलेजों में अलग-अलग सीट्स होती हैं, कुछ परसेंट सीटें होती हैं। तो अगर आप जैसे इसको यस करते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर आपको वो सर्टिफ़िकेट जो है बना होना चाहिए आपके पास, उसका नंबर जाएगा और वो भी आपको अपलोड करना होगा। और अगर आपके पास नहीं है और अगर आपके फादर वगैरह जो है इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपकी निल क्लास जाने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस से जो है हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर 10% सीटें जो है एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। तो उन सीटों को आप टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे एमपी से हैं, ये सब एमपी वाले बच्चों के लिए, अगर आप एमपी से हैं, एमपी डोमिसाइल अगर आपके पास है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास बना है, जो कि 1 साल में बनता है, 1 साल के लिए बनता है और 1 साल बाद फिर रिन्यू होता है। तो अगर आपने अभी बनवा रखा है या अगर आपने नहीं बनवाया तो पहले से बनवा लें, इसको यस करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल जाएगी और ये सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें टीएफडब्ल्यू, ट्यूशन फीस वेवर वाली एक स्कीम होती है जिसके माध्यम से जो है आप अपनी ट्यूशन फीस माफ करा सकते हैं। जिनकी ज़्यादा रैंक होती है, जिनका ज़्यादा परसेंटेज होता है, उन्हीं को ये सीट मिलती है और 5% ये सिर्फ सीटें होती हैं। तो हर किसी को मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो है आपके फादर की फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए और यहाँ पर जो है आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है लगाना होगा। यहाँ भी लगाना होगा और यहाँ भी लगाना होगा। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके इनकम सर्टिफिकेट से पूरी डिटेल जाएँगी जो सेम ऊपर आपने डाली होगी। इसके बाद अगर हम बात करें 8वें नंबर पर और 9वें नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों के लिए यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट डाल के जो है उस सीट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी जो है कुछ परसेंट सीटें होती हैं कॉलेज में, 1-1, 2-2 सीटें होती हैं। तो अगर आप जैसे जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ का अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा और आप गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस सीट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। हाँ, अगर आपसे ज़्यादा परसेंटाइल वाला या ज़्यादा परसेंटेज वाला बच्चा आता है, तो ऑब्वियसली वो सीट उसको जाएगी। अब हम लास्ट में बात करेंगे 9th नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, गोल्ड मेडल अगर आपको है नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर, नेशनल लेवल का जो स्पोर्ट्स है, तो आप लोगों को भी जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और साथ ही साथ सर्टिफिकेट से डिटेल डालना होगी, तो आप लोगों के लिए भी जो है इसमें कुछ परसेंट सीटें मिलती हैं। तो इस टाइप से जो है आपको ये सेकंड फॉर्म जो है, जिसका नाम सर्टिफिकेशन डिटेल है, इसमें आपको ये सभी चीज़ें जो है डालना होंगी प्रॉपर तरीके से। जो आपके पास है, उसी को आप यस करें, जो नहीं है, उसको नो करें। क्योंकि अगर आपने यस कर दिया, कुछ भी फर्जीवाड़ा कर दिया, तो हेल्प सेंटर वाले जो है वेरीफाइड नहीं करेंगे, फिर आपका फॉर्म कैंसल हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग में भाग लें। कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें, कॉल कर लें, पेड काउंसलिंग ले लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो डेफ़िनिटली मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले टाइम में मैं आपको इससे ज़्यादा, इससे अच्छे वीडियो दूँगा, हेल्प करता रहूँगा आप लोगों की। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ को फ़ॉलो कर लें, देख लें, अच्छे से काउंसलिंग करके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करके एक अच्छी जॉब तक पहुँच के जो है अपने माँ-बाप के लिए कुछ अच्छा करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।